गुड आफ्टरनून क्लास 6। आपका फर्स्ट चैप्टर है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। और ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन के बारे में आप जानते ही हैं, आप लोग भोजन खाते हैं। ठीक है, आपको पता है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। और आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम सब जो होते हैं अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं अलग अलग टाइम में। जैसे आप सुबह नाश्ते में कुछ और खाते हैं, दिन में कुछ और खाते हैं और डिनर में कुछ और खाते हैं। ठीक है ना। तो फूड वैरायटी के बारे में आपको पता है। तो फूड वैरायटी के बारे में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, डिफरेंट आइटम्स आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपको चावल दिखाई दे रहा है, दाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका पनीर वगैरह दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के आपके फूड आइटम हैं। जैसे किसी के घर में आपके फिश बन रही है तो किसी के घर में पनीर बन रहा है, किसी के घर में दाल चावल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट फूड आइटम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं। व्हाट डू वी ईट, हमने क्या खाया। उसमें आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। उसको कॉल करके आप ये पूछ सकते हैं कि उसने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया। तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का नाम और यहाँ पर आपने उस स्टूडेंट ने क्या खाया उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टेबल आप बना सकते हैं। कम से कम आप 3 या 4 स्टूडेंट्स के बारे में ऐसा लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आप लोगों ने घर में जैसे एक सामान्य से चीज़ देखी होगी, चावल बनते हुए सबने देखा होगा, देखा है। तो चावल किस तरीके से बनाया जाता है। चावल बनाने के लिए आपको कौन सी 2 चीज़ें चाहिए। आपको क्या चाहिए कि दुकान से आप क्या लाए, चावल लाए। चावल को पकाने के लिए आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक आप चावल को बॉयल नहीं कर सकते, खाने लायक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों को जो आपके लिए आवश्यक हैं उसको बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको, इंग्रेडिएंट्स। क्या है, चावल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपने चावल लाए और उसके साथ आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। जब आप उसको बॉयल करेंगे तब आपका चावल बन करके तैयार होता है। तो चावल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, चावल और पानी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ें देखें, जैसे आपके घर में सब्जी बनती है। ठीक है, तो सब्जी बनाने के लिए आपको किस किस आइटम की ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जी बनते हुए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए ऑयल चाहिए और स्पाइसेस चाहिए और आपको सॉल्ट चाहिए, नमक चाहिए। ठीक है, मिर्च चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप उसमें वो वेजिटेबल को बनाने के लिए या दाल को बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं उनको बोला जाता है बेटा इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलेंगे उनको, इंग्रेडिएंट्स। ये याद आपने रखना है, ये वर्ड इंग्रेडिएंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड आपका इसमें है। ठीक है ना। अब देखिए आपके लिए आप एक और एक्टिविटी तैयार हो जाती है। टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। जैसे रोटी और चपाती। तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो रोटी बनाने के लिए आपको पता है कि आप क्या चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको मत करके क्या बना देंगे, रोटियां तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दाल के लिए आपको दाल अगर आपको बनानी है घर में, अगर आप रोटी और दाल बना रहे हैं तो दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पल्सेस। यानी कोई भी दाल जिसको आप बना रहे हो, अरहर की हो, मसूर की हो और कोई सी भी दाल आप बना रहे हो तो उसके आप क्या लेंगे, पल्सेस लेंगे। और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए। और क्या चाहिए, दाल बनाने के लिए सॉल्ट चाहिए और ऑयल चाहिए, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं, और स्पाइसेस, मसाले। ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आप दाल तैयार नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अलावा आप और चीज़ें भी इस टेबल में बना सकते हैं। जैसे चिकन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है ना, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है बेटा इसमें,
हमने ये तो हमें पता है कि हम ये भोजन कर रहे हैं, लेकिन ये आता कहाँ से है? ठीक है, जो ये फूड मटेरियल्स हैं इसके सोर्स क्या है, ये कहाँ से आता है? तो इसके बेटे दो सोर्स हैं। एक सोर्स है आपका एनिमल और दूसरा है आपका प्लांट सोर्स। ठीक है, तो अपने दिमाग में लाइए कि प्लांट से आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं जिसको आप खा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने बना रखे हैं, फ्रूट्स बना रखे हैं फ्रूट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है बनाना दिख रहा है, यहाँ पे एप्पल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पाइनएप्पल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ आपके प्लांट सोर्स से जो आपकी रोटी जिसको हम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो रोटी किससे प्राप्त होती है? आपके गेहूं से, वीट से। ठीक है ना, तो ये सारे आपके किससे मिल रहे? प्लांट सोर्स से। तो अपने दिमाग में आपने रखना है कि जब भी आप भोजन कर रहे हो तो उस समय आपने दिमाग में रखो कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट से आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप प्लांट से, जिसका सोर्स क्या है? प्लांट है। ठीक, अब इसके ठीक नीचे उसने क्या बना रखा है? यहाँ पे एक मुर्गी बना रखी है, हैन। ठीक है, मुर्गी के आप क्या खाते हो? अंडे भी खाते हैं। तो अंडा भी क्या है? एनिमल सोर्स। ये दोनों क्या हो गए आपके? एनिमल सोर्स। कोई चिकन खाता है तो वो क्या हो गया? एनिमल सोर्स हो गया। कोई एग खा रहे है तो इसका मतलब क्या है? उसका सोर्स क्या हो गया? एनिमल का हो गया। जैसे आप दूध पीते हैं तो मिल्क भी किससे प्राप्त हो रहा है? पौधों से प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि किससे प्राप्त हो रहा है? एनिमल। तो ये दो टाइप के आपके सोर्सेस होंगे, एक होगा आपका प्लांट सोर्स और दूसरा होगा एनिमल सोर्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक टेबल बनानी है तीसरी। ठीक है बेटे, 2 दिन का आपका होमवर्क होगा। जिसने नहीं बनाया था वो आप जरूर बनाएंगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसने दे रखा है टेबल में 3 आपको कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में जैसे इसने लिखा है फूड आइटम। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स किसको बोला जाता है और उसका सोर्सेस, कि उसका सोर्स क्या है। जैसे यहाँ पर इसने लिखा है इडली। इडली आपने सुना होगा। तो इडली बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? राइस यानी चावल चाहिए। ठीक है, उड़द की दाल चाहिए और सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, इसमें जो तीसरा कॉलम है उसमें ये बता रहा है कि राइस यानी जो चावल है उसका सोर्स क्या है। ये वो एनिमल से मिल रहा है आपको या प्लांट से मिल रहा है? तो जैसे आपको मालूम है कि वो किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? प्लांट। उड़द की दाल आपको कहाँ से मिल रही? प्लांट से। ठीक है, सॉल्ट तो आपको समुद्र से मिल रहा है। ठीक है ना, और वाटर भी आपका ये जो आपके इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स जिसको हम खा रहे हैं तो वो कहाँ से मिल रहा है आपका? यहाँ पर दोनों क्या है, इनके सोर्सेस क्या है? प्लांट है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि चिकन आप लोग खाते हैं तो चिकन में आप देख रहे हैं कि चिकन क्या है? चिकन सीधे सीधे आपका एनिमल से। स्पाइसेस क्या हैं? स्पाइसेस आपके क्या होते हैं? जो भी मसाले होते हैं आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। ऑयल, घी, ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती है। ठीक है, और खीर आपने खाई होगी। मिल्क आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है? एनिमल से, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एनिमल। राइस किससे मिलता है? प्लांट से। शुगर किससे मिलता है आपको? शुगर सुना है ना? चीनी कहाँ से मिलती है बेटा? चीनी कहाँ से प्राप्त होती है आपको? प्लांट से। आपने गन्ने के बारे में सुना होगा, शुगर कैन के बारे में। ठीक है, तो वो उसके बाद शुगर मिल में जाती है, वहाँ आपका चीनी बनता है। तो किससे बना? शुगर कैन क्या हो गया? प्लांट हो गया। तो ये इसका सोर्स क्या है? प्लांट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ और फूड आइटम्स अपने घर में जो आपके फूड आइटम्स बनते हैं, इसके अलावा 2 फूड आइटम्स और बनाओगे और उसके बारे में इसी तरीके से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, गुड।